चलिए नक्षत्रों की एक सीरीज़ शुरू करते हैं और उसी बीच हम शुरू करें सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो नक्षत्र की बात करेंगे वो चंद्रमा के नक्षत्र होगा, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा जो सूर्य जिस नक्षत्र में होगा या लग्न जिस नक्षत्र में होगा उसका भी प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, यानी अश्विनी नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, पुरुष जातक महिला जातक की क्या होते हैं और क्या व्यवसाय करते हैं, ये क्या काम करने से इनको तरक्की मिल सकती है। बाकी के भी भाव देखे जाते हैं लेकिन एक ओवरऑल जो है वो देखते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो नक्षत्र है वो 0 डिग्री से 13 डिग्री के क्षेत्र में आता है। 20 कला हैं। इन लोगों की राशि मेष होती है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु हैं। ये मूलों में पैदा हुए बच्चे बालक माने जाते हैं क्योंकि ये मूल नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र जो है। इनकी योनि अश्व की मानी जाती है। नाड़ी आत्रेय होती है और इनका जो गण होता है वो देवगण कहलाता है। नामाक्षर होते हैं जैसे कि चू चे चो ला, ये सब कहे जाते हैं। उसी हिसाब से हम बढ़ते हुए जल्दी से जानते हैं कि उनके रंग रूप आकार कैसा होता है। पुरुष जातक जो होते हैं वो जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है उनका सामान्यतः सुंदर आकृति होती है। उनकी आंखें चमकदार होती है, माथा चौड़ा होता है और नाक भी कुछ बड़ी होती है। चरित्र जानते हैं कि कैसा होता है, उनका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सौम्य होते हैं, शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, मतलब बहुत ही योग्यतापूर्वक सारे काम करने की उनमें एबिलिटी होती है। अगर हम देखें तो है ना, ये इनका स्वभाव का सबसे बड़ी बात अड़ियलपन होता है। इनमें बहुत अड़ियलपन है। ये किसी बात पे अड़ जाते हैं, अपनी ज़िद पे अड़ जाते हैं तो ये कुछ भी कर लेते हैं, दूसरों को आगे अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव इनका देखा गया है। अगर इनका जन्म अक्टूबर के आसपास जन्म हुआ हो तो थोड़ा हठीरुख कम हो सकता है। बाकी जब अप्रैल के साइड इनका जन्म मास अप्रैल हो या तो थोड़ा ये ज़्यादा देखा जाता है अड़ियलपन। स्वामी भक्त होते हैं, वफादार होते हैं लोगों में और दूसरों के प्रति प्रेम होता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और उनके बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं, बशर्ते है कि उनको समझा और पहचाना जाए। घोर संकट के समय भी ये व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता है, परंतु जब वह रुष्ट हो जाए तो उसको समझाना और एक सलाहकार साबित होता है। मतलब बहुत मुश्किल होता है समझाना, परंतु नुक्ताचीनी तथा आलोचना से वह बहुत डरता और खिन्न होता है। अपने बचाव के लिए वह दूसरों की सलाह पर निर्भर रहता है तथा तोड़ जोड़ के मामलों में बहुत कुशल तथा सफल भी रहता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के में वह अपना समय पूरा लेता है। अपनी कार्यशैली धीमी होगी परंतु होगी प्रखर और विचार युक्त। किसी भी मामले में गुण अवगुणों को विचारे बगैर वह अपने उसमें प्रवेश नहीं करता है। पूरा एनालिसिस करेगा कि क्या पॉजिटिव चीज़ है क्या नेगेटिव है, उसके बाद में निर्णय लेगा। ये बात उनकी बहुत अच्छी होती है। अश्विनी जातक ईश्वर का परम भक्त होता है परंतु धार्मिक तथा भावनात्मक लगाव के नाम पर उनमें कोई बात नहीं होगी। वह पुरातनपंथी तो होगा परंतु एक नए प्रकार का। वह पुरातनपंथी अपना अथवा पोंगापंथी विचारधारा को आधुनिक रूप में देने की कार्य करता रहता है, तब पुराने में ही नया ढूंढने का प्रयास करता रहता है। वह कभी भी राय का पर्वत बना सकता है, सबसे बड़ी बात है। बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन छोटी सी बात को बड़ा बना करके उसको इशू क्रिएट करके अपनी ही माइंड को, अपनी ही मानसिक शांति को भंग करना इनकी सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं हम होता है। हमेशा कभी कभी उखड़े उखड़े मूड में रहने वाला, खासकर इनके अपने परिवारजनों से थोड़ी सी कम बनती है। इनकी मित्र से अगर मित्र इन्हें समझ पाए तो उनके मित्र बहुत अच्छे और होते हैं। बाकी परिवारजन से इनकी काफ़ी खटपट रहती है। चलिए शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा कैसी रहती है। वैसे तो अश्विनी जातक सभी कलाओं में दखल देने वाले होते हैं। सामान्यतः वह संगीत और शौकीन होते हैं, साहित्य लेखन तथा साफ सुथरे व्यवसाय में रुचि रखते हैं। 30 वर्ष तक उनको भारी संघर्ष करना पड़ता है, छोटे छोटे मामलों में उनको रुकावटें झेलनी पड़ती है। 30 साल के बाद वह धीरे धीरे प्रगति करता है। 55 साल तक उसकी रफ्तार यही रहती है। एक विशेष बात ये भी होगी कि वह बहुत शौकीन बाज होगा और उसका खर्च आमदनी में अधिक रहता है। अपनी वासना इच्छा पूर्ति के लिए वह कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहता है।
उनका गृहस्थ जीवन जो होता है वो भी अच्छा होता है। ये अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, परंतु अपने ही तीखे हठी आचरण के कारण वह घरवालों के द्वारा ही तिरस्कार होते हैं, घृणा के पात्र मान देते हैं। पिता से जो प्यार और स्नेह मिलना चाहिए, वह पिता का जो संरक्षण मिलना चाहिए, वह भी उन्हें नहीं मिलता है। यही नहीं, पिता के द्वारा उनके भाई बहन सहदारों के प्रति भी इनका यही रवैया रहता है। अगर कुछ सहायता या मदद मिलता है तो वो उसका श्रेय देता है अपने मामा को, परंतु परिवार से बाहर के लोगों द्वारा उसे जीवन के सदैव अधिकतम सहायता मिलती है। आमतौर पर इन जातकों का विवाह 26 से 30 साल की आयु के मध्य होता है। पुत्र ज़्यादा होते हैं, कन्याएं कम होती है। स्वस्थ का देखते हैं, स्वस्थ उनके आमतौर